अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने कैलकुलेशन के बेसिक कंसेप्ट को सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल को यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लाई के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसमें फर्स्ट आइटम कॉस्ट यानी हमारी जनवरी में क्या कॉस्ट थी आइटम की, फरवरी में क्या थी, मार्च में क्या थी, इसी तरीके से ये कुछ मंथ की हमारी आइटम कॉस्ट है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ यूनिट कि हमने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल किए, यानी आइटम कॉस्ट क्या थी और कितने यूनिट हमने ख़रीदे या हमने सेल किए। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है मल्टीप्लाई का फंक्शन। हमने इसे मल्टीप्लाई करके इसकी नेट सेल निकालनी है कि हमारी सेल कितने की हुई। उसके लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे इक्वल टू साइन। हमने टाइप कर दिया इक्वल टू का साइन। उसके बाद हम करेंगे यहाँ 10। उसके बाद 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक ये। उसके बाद हम टाइप करेंगे 25। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास नेट सेल आ चुकी है। इसी तरीके से अब हम दूसरे को कर लेते हैं। हम यहाँ करेंगे इक्वल टू साइन, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 30, उसके बाद एंटर। इसी तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने इक्वल टू का साइन लगाना है, इक्वल टू साइन। उसके बाद मैं करूँगी 30 मल्टीप्लाई बाय 35। ये हमारे पास आ गए। इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ इसे भी, इक्वल टू साइन 40 मल्टीप्लाई बाय 40। ये मैंने रिपोर्ट की कुछ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो मैंने आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये हमारे पास एक छोटी सी रिपोर्ट थी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई बड़ी रिपोर्ट हो, लाइक पूरे ईयर का हमारे पास डाटा हो, तो हमने तमाम की नेट सेल निकालनी हो, तो उसके लिए हम जब एक एक करके तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकें, यानी कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए हम एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करना है क्योंकि हमने अगर एक एक करके करेंगे तो ऐसे तो हमारा बहुत सा वक्त लगेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करें। तो उसके लिए हम एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करेंगे। एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम एक्सेल के फंक्शन को इंसर्ट करेंगे, यानी फार्मूला बार के साथ जहाँ पे हम फार्मूला ऐड करते थे उसी के साथ है फंक्शन ऐड करना। हम इंसर्ट ऑफ फंक्शन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इंसर्ट ऑफ फंक्शन का एक टैब हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसमें ये देखिए हर तरह की वैल्यू है, यानी हर तरह का फंक्शन है जो हम कैलकुलेशन के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑप्शन सम का, उसके बाद एवरेज का, इफ़ का, हाइपरलिंक का, काउंट का। लेकिन मैंने तो मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ करना है। मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं सिलेक्ट कैटेगरी पे जाऊँगी। यहाँ से मैं करूँगी ऑल सेलेक्ट। ये मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी प्रोडक्ट के फंक्शन को। मैंने यहाँ पी टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं पी की कैटेगरी में। अब मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी और मैं यहाँ देखूँगी कि प्रोडक्ट कहाँ है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिंपली से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यूं ही मैंने उस पर क्लिक किया तो एक हमारे पास आर्गूमेंट आ चुका है, फंक्शन आर्गूमेंट, यानी प्रोडक्ट का फंक्शन आर्गूमेंट आ चुका है। अब हम यहाँ किसी भी चीज़ को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं इन्हें यहाँ से करूँगी डिलीट। इसी तरीके से इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन जाऊँगी फंक्शन पे, यहाँ से प्रोडक्ट,
यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन, ये प्रोडक्ट आ चुका है, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और यहाँ पे आके हम सिलेक्ट करेंगे सेल को। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी या आपने रेड तीर के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, यानी जिस सेल के ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं हम उसे सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ 10 को, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे 25 पे और इसे भी सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर दूँगी। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद मैं दूसरे सेल को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं फार्मूला बार में जाऊँगी, यहाँ टाइप करूँगी इक्वल टू। अब मैंने कोई यहाँ पे वैल्यू टाइप नहीं करनी, बल्कि मैं यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगी। मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई करूँगी, लाइक ये। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूँगी तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से मैं अगले सेल को सिलेक्ट करूँगी, इक्वल टू, इसे सिलेक्ट करूँगी, मल्टीप्लाई का फंक्शन, उसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगी, एंटर। ऐसे ही मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, लाइक ये सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, उसके बाद इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर। इसी तरीके से हम इसे करेंगे, इक्वल टू, सिलेक्ट, मल्टीप्लाई, उसके बाद एंटर। ऐसे ही मैंने ये सिलेक्ट कर लिया लास्ट वाला, उसके बाद इक्वल टू, इसे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का फंक्शन और उसके बाद इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर। तो देखिए इस तरीके से कोई भी फंक्शन अप्लाई करके आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई कर लिया। अब इससे भी एक आसान वे ये है मल्टीप्लाई के फंक्शन को अप्लाई करने का, और ये उसे मैं अगेन यहाँ से इसे डिलीट कर देती हूँ। मैं इन तमाम वैल्यू को यहाँ से डिलीट करूँगी। जैसा कि ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसके ऊपर हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई किया है। अब हम चाह रहे हैं कि बाकियों के ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम एक एक करके तमाम प्रोडक्ट के ऊपर यानी तमाम वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब हमारा कर्सर 4 हेड में चेंज हो जाए, ये देखिए इस तरीके से हम इसके कॉर्नर पे लेके आएंगे अपने कर्सर को। उसके बाद हम यहाँ से आगे की तरफ इसे ड्रैग करेंगे, लाइक ऐसे। देखिए हमने जस्ट ड्रैग किया तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, यानी तमाम वैल्यू के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो चुका है। एक तरीका तो ये था कि हम एक एक करके करते थे तमाम के ऊपर फंक्शन अप्लाई, और एक आसान तरीका ये है कि हम जस्ट एक के ऊपर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसे ड्रैग कर देते हैं तमाम वैल्यू के ऊपर, लाइक ऐसे। तो देखिए इस तरीके से आप मल्टीप्लाई के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।